ये 15 साल से काम कर रहा है। 15 साल पहले लोकरा संगठन बना था और 15 सालों से मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में, बुद्धिजीवी में, स्टूडेंट में, सबके बीच में काम करता आ रहा है। किसी विशेष पार्टी का संगठन नहीं है क्या? नहीं, ये किसी विशेष पार्टी का संगठन नहीं है। इसमें हर तरीके के लोग हैं, हर किस्म के पार्टी के लोग हैं। कम्युनिस्ट भी हैं, नॉन कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं, बीजेपी हैं, हर किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं समाज में परिवर्तन आए और लोक राज हो, लोगों के हाथ में राज्य सत्ता हो, उस किस्म के लोग इसमें। बेसिकली जो लोकरा समितियां हैं, जो लोकरा संगठन है, वो लोकरा समितियां हर गांव में, हर मोहल्ले में और हर नगर में बनाने की कोशिश है, वार्ड समिति बनाने की कोशिश है कि ताकि जो भी प्रतिनिधि खड़ा होता है, जो जीतता है, उस पर उस लोकरा समितियों का, उस वार्ड समिति का कंट्रोल हो और उसके कहने के अनुसार काम चले। अगर वहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ टॉयलेट बनना चाहिए, यहाँ स्कूल बनना चाहिए, तो उस पर पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि कोई भी विधायक या कोई भी नेता अपनी मनमर्जी से वहाँ पर पैसा खर्च करे और फिजूल का खर्चा करे। तो जो जरूरत है उसके लिए पैसा खर्च होना चाहिए और वो फैसले लेने का अधिकार वार्ड समिति और लोकरा समितियों को होगा। तो ये जो समितियां हैं, जैसे प्रतिनिधि है, नेता इसके प्रति जवाबदेही होगा। जो भी नेता वहां से जीतता है वो पूरा जवाबदेही होगा लोगों के बीच में, समितियों के बीच में कि क्या काम होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो सबसे मतलब नई बात है कि हम लोकरा संगठन के तहत हम लोग जो भी कैंडिडेट जीतता है, अगर वो 5 साल काम नहीं करता है या लोगों के अनुसार काम नहीं करता है, तो जनता के हाथ में हम वो पावर दे रहे हैं कि उनको पहले बुलाने का अधिकार होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय की तरह पे जैसे जीत गए हैं और कुछ भी काम ना करें, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, वो जैसे मर्जी वैसे काम करते रहे। तो हम वो लोकरा समितियों के हाथ में वो पावर दे रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी उस लोकरा समिति को होना चाहिए। ये एक एफिडेविट में लिखित रूप में दिया जा रहा है, जिसमें 8-10 करीब 7-8 शर्तें हैं, जिसमें वापस बुलाने का अधिकार हो, पैसा खर्च करने का अधिकार लोकरा समितियों को होना चाहिए, यूथ की समस्याओं को लेकर उसमें लिखा गया है। ये सब इस किस्म की मांगों को उसमें उठाया गया है, जो हमारे एफिडेविट में जो हमारा शपथ पत्र है, और वापस बुलाने का अधिकार भी उसमें दिया गया है कि ये वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए लोगों के हाथ में, ताकि लोग सही, प्रत्यक्ष रूप से सही तरीके से लोग पावर में हो। जैसे कि आप अभी प्रतिनिधि नाते खड़े हुए हैं, तो अगर आपकी जीत नहीं होती है तो क्या आप फिर भी कंटिन्यू करेंगे लोगों के साथ काम करना, उनके हित में काम करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम पहले से लोगों के बीच में काम करते आ रहे हैं। बेशक हम जीते नहीं हैं, पिछले 15 साल से तो कोई इलेक्शन में हम जीते नहीं हैं, फिर भी हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, किसानों में, नौजवानों में, मजदूरों में, सभी के बीच में काम करते हैं। हमारा मतलब, हम जीत हार से हमारा कोई मतलब नहीं, हम लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों को सही दिशा देते हैं और कैसे पूरे सिस्टम पे जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों का वर्चस्व है, उनका अधिकार है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो ये अगर हम जब कहते हैं कि हमारा देश में बहुत डेमोक्रेसी है और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, तो सही तरीके से ये एक मैकेनिज्म है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से कैसे लोग पावर में हो, लोगों के अनुसार फैसले किए जाए, जैसे मैंने पहले कहा।